अब बोलो क्या देते हो? ये गहने, ये औरत, ये अपनी जान? नहीं भैया प्लीज इनकी जान मत लेना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। लाखों के गहने चोरी हो गए और आप लोग ऐसे बैठे हैं। वो गहने नकली थे। अगर बीवी को ज्यादा दिनों से सोना गिफ्ट नहीं किया है ना तो जल्दी से कर दीजिए, वरना कोई और गिफ्ट करने लगेगा। ये रहे आपके कंगन और ये रहा आपका पिन और ये रहे आपके 10,000 एडवांस। बाकी 200 रुपए मैं हर रोज दे दिया करूंगा। बेबी, बॉबी, बहना, गहना। भगवान दास आया? जी अभी तक तो नहीं आए। आज 10 दिन हो गए, सिर्फ 2 बार आया। हिसाब किताब से चक्कर क्या है? पूरे 90,000 हैं। क्या? बेबी देकर गई है, वो उसे भी ना बिल्कुल ऐसे ही कंगन बनवाने हैं। भगवान दास जी, ये जो रुपए अभी आपने दिए ना, ये तो हो गया पुराने कंगनों का हिसाब किताब। नए कंगन चाहिए तो 90,000 रुपए लेकर आइए और कंगन ले जाइए, वरना दूसरी दुकान देखिए। देखिए जमनादास जी, मैं कैसे बताऊं आपको कि वो जो पैसा है वो मेरा नहीं है। अरे भैया, पैसे किसके हुए हैं आज तक? कल जो किसी और का था आज आपका हो गया, और आज जो आपका था अब वो मेरा हो गया, और जो मेरा है वो आपका कभी नहीं होगा हिसाब किताब से। जगन्नाथ जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। आपको विश्वास नहीं, लेकिन मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। एक चाहे तो आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए मुझसे। स्टाम्प पेपर को मैं शहद लगाकर चाटूंगा। देखिए आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई एम अ जेंटलमैन मेरे भाई। आई एम नॉट अ फ्रॉड। आई एम भगवान दास चौबे, वर्किंग इन टी2 अंडरवियर बनियान इंटरनेशनल, जिसे आप बाहर से भी पहन सकते हैं। एक काम करिए, इसे आप बाहर जाकर ही पहनिए। ये पैसे हमारे नहीं है भाई, ये हमारी साली के हैं, और उनके जो पति हैं वो पुलिस में हैं। वो मुझे अंदर करके ही मानेंगे, और उससे पहले हम आपको बाहर करके ही मानेंगे। गोपी, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, हिसाब किताब से बाहर का रास्ता दिखाओ। आइए। और सुनो, बाहर बोर्ड लगा देना, उधार बंद। जी सेठ जी। धन्यवाद। आइए आइए। हाँ भैया, पसंद किए? आइए। अब बॉबी को हकीकत पता चलेगी तो क्या सोचेगी? अब बॉबी को क्या जवाब दूंगा? अम्मा कैसे? ठीक ही हो गई, क्योंकि जो इस दुनिया से चला जाता है वो तो ठीक ही होता है। मतलब उसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसके कोई सपने नहीं होते, कोई जरूरतें, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। आज बहुत याद आ रही है तुम्हें अम्मा। तुम्हारी गोदी की कमी खल रही, बहुत परेशान हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बिल्कुल लाचार, बेबस, कमजोर हो गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या, कौन से भंवर में ऐसे अटके हैं ना। मुस्कुरा रही है, अच्छी बात। कीप स्माइलिंग। माँ की याद आ रही है भगवान दास। हाँ शिवा, पता है आज बहुत अकेला फील कर रहे हैं यार। पता है जब भी कोई तकलीफ होती थी ना हमें, तो ऐसे गोद में बैठा लेती थी। हम आंख बंद करते थे, यहाँ थोड़ा सा तेल डालती थी हल्का, और ऐसे मालिश करती थी कि सारी तकलीफें दूर हो जाती थी। पता सही बात है भगवान दास। माँ की ममता के आगे तो सारे देवता सिर झुकाते हैं।
पर जिस मुसीबत में तुम फंसे उसे दुनिया का कोई भी तेल दूर नहीं कर सकता। हम जानते हैं इस मुसीबत को हम ही दूर करेंगे, पर इस वक्त अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेबी के पैसे थे 90,000 जो जमुना दास ने रख लिए। अब मुसीबत ये है कि हम क्या जवाब दें बेबी को, बॉबी को कि कहाँ गए पैसे, कहाँ से लाएं कंगन, कहाँ से लाएं पैसे, कुछ खपड़िया काम नहीं कर रही। तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है उसकी सुनो। हमारी अंतरात्मा तो कह रही है कि हम अब भी जाएं बॉबी के पास और सब कुछ सच सच बता दें, उससे वो कंगन लें और जाकर जमुना दास को लौटा दें कि भैया हमसे गलती हो गई, हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है इतना महंगा सामान खरीदने की, हम इस लायक नहीं है अभी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है मतलब यार, अब वो भी जिसने हमें मतलब सुपर डुपर मैन बना दिया, भगवान बना दिया सारे अपनी सहेलियों के सामने और पूरे मोहल्ले के सामने, वो क्या जवाब देगी सब? हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। किस इज्जत की बात कर रहे हो भगवान दास? झूठ और उधार से कमाई हुई? हाँ वही इज्जत। अरे भाई हम मिडिल क्लास के लोगों के लिए और है क्या उस इज्जत के सिवा? अगर वही चली जाएगी तो हम कहाँ के रहेंगे हम, और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। और मैं भी मेरा दिमाग भी यही कह रहा है कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन बॉबी को नहीं बताएंगे, हम देख लेंगे जो होगा। हम सॉरी शुभ, पर हम नहीं बताएंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है भगवान दास तुम्हारी ये हालत देखकर, पर जिस इज्जत की तुम बात कर रहे हो वो तो उसी दिन खो गई थी जिस दिन से तुमने जमुना दास को धोखा देना स्टार्ट किया। अब जिसे तुम बचाना चाहते हो वो तो तुम्हारी शर्मिंदगी, जिसके कारण तुम खुद से नजर भी नहीं मिला पा रहे। ये गहने भी ना अजीब चीज होती है। ये जितना लो उतना कम है, जितना पहनो उतना कम लगता है। बड़ी सुंदर कंगन है। अब आप यहाँ क्यों बैठ गए? बाहर चलिए, पापा जी इंतजार कर रहे हैं आपका। आता हूँ। आइए। और सुनो, हाँ तुम्हारी कलाई में बड़े अच्छे लगते हैं कंगन। बॉबी, अरे देखो तो कौन आया है। हम आए हैं। हे बेबी। अरे इस वीराने में कोई छुपा रुस्तम है क्या? बेबी बेटा, चाचा जी, कसम उदय चोपड़ा की, आपने तो डरा ही दिया। आप हमेशा प्यासी आत्मा की तरह चुपके से क्यों आ जाते हैं? बेटा वो बेटा घर में नहीं। यही तो, मुझे बॉबी से कोई काम नहीं है। जीजा से एक छोटी सी बात करनी थी। लो आ गए तुम्हारे जीजा। अरे बेबी कैसी हो? ठीक है जीजा, हम एक सवाल करने आए थे। वो हमारे कंगन बन गए क्या? हाँ नहीं मतलब अभी वो जमुना दास का जो वो कारीगर है ना चुन्नी लाल, वो 2-3 दिन की छुट्टी पर गया है, तो वो आ जाएगा तो बन जाएंगे। जीजा हमको तो लगता है ये ज्वेलर आपको पोंगा पंडित समझकर बेवकूफ बना रहा है। आप एक काम कीजिए, हमें उसका अता पता लापता दीजिए, हम खुद ही ले आएंगे। वही तो, पिछले 12 दिनों से आ जा रहा है, कल आ रहा है, कर रहा है, कब आएगा वो? आएगा भाई। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी नीयत में खोट आ गई हो और वो पैसा खा गया हो? यही तो जीजा, उससे कह दीजिए कि हमारे कंगन 2-3 दिन में आ जाने चाहिए, नहीं तो कसम गुलशन ग्रोवर की उठवा लेंगे। हाँ वही तो, मेरे जीजा की बड़ी रंगबाजी है कानपुर में। क्या करूं? कहां से लाऊं 90,000 रुपए? कहां से लाऊं कंगन? अगर मैं ये वाले कंगन बेचकर 90,000 लेकर
नए कंगन खरीद कर बेबी को देता हूं तो शायद बात बन जाएगी। नहीं, लेकिन चोरी चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। अरे इसमें चोरी किस बात की? हमारे ही तो हैं कंगन, हमारे कंगन है तो ले सकते हैं भाई। शिवाय तुम यहाँ इस वक्त? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भगवान दास, तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो मैं कहाँ होऊंगा भाई? हमारा घर है, हमारा कमरा है, हमारी अलमारी, हम खड़े हों, सोए, जागे, बैठे, देख। चाहे चोरी करें, नहीं चोरी कर? हाँ, भाई हमारे कंगन थे तो हम उठकर देखेंगे ना कि सही सलामत हैं या कोई चोर तो नहीं ले गया। अब हमारा सामान है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है ना भाई, देखें कि जैसे हमने यहाँ रखे थे है कि नहीं है इसमें। ये देखो पड़े हैं कंगन। क्या हुआ भगवान दास? नहीं है। क्या कंगन नहीं है? कंगन सच में चोरी हो गई भाई। अरे भाई ध्यान से देखो, उसी पाउच में तो रखे थे। अब रखे थे पर अब कहाँ है? नहीं है। अरे बाप रे, देख बॉबी, शायद बॉबी में कहीं ना रख दिए हो। अरे बॉबी, बॉबी वो कंगन कहाँ है? चोर! चोर नहीं हूँ मैं अम्मा, अरे मैं इसलिए भगवान दास चौबे भाई। आप आधी रात को ये अलमारी खोल के कंगन का पाउच लेके क्यों खड़े हो? बॉबी वो मैं सो रहा था तो अचानक मुझे एक खतरनाक सपना आया कि हमारे कंगन चोरी हो गए और मैं वहां से उठकर यहाँ आया तो देखा तो सचमुच हमारे कंगन नहीं है। कहाँ गए? क्या हुआ? कोई कंगन चोरी वोरी नहीं हुए। अरे कंगन तो हम आज सुबह ही बैंक के लॉकर में रखवा के आए हैं। बैंक में? क्यों? क्या क्या जरूरत थी तुम्हें लॉकर में रखने की? किसने बोला था तुमको? अरे अब घर में चोरी करने लायक कुछ भी नहीं है, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। चलिए। बट ऐसे नहीं रखते हैं, इट्स रॉन्ग, हाउ कैन यू डू? सो जाइए। चलो एक काम तो बहुत अच्छा हुआ भगवान दास कि बॉबी ने तुम्हें एक और पाप करने से बचा लिया, अपने ही घर में चोरी। अरे लोग क्या कहेंगे यार, और तुम्हारी इज्जत उसका क्या होता? देखो यार, तुम टांग मत खींचो यार। अरे अकेले में क्यों बड़बड़ा रहे हो आधी रात को? कब सोगे? सो जाओ ना। अरे सो रहा हूँ भाई, पर लॉकर में रखने की क्या जरूरत थी तुमको? सो जाओ, सो जाओ। कोई बात हुई लॉकर में रखवा दो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। सुनो ना, हाँ। कल शाम को लौटते वक्त जमुना दास के यहाँ से बेबी के कंगन लेते आना। हाँ, रोज रोज बेबी आकर पूछती है मुझे कंगन कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। अब रोज रोज क्या जवाब दूं मैं उसे? आप समझ रहे हैं ना, आखिर बहन है मेरी, रिश्तेदारी का सवाल है। हाँ समझ रहे हैं। सो जाओ बॉबी, मेरी बात हो चुकी है जमुना दास से, परसों तुम्हें कंगन मिल जाएंगे। अच्छा, पक्का लेके आएंगे ना? अब लिख के दें क्या? नहीं, सो जाइए। अरे अब तुम भी सो जाओ भाई। भगवान दास, जब तुम टेंशन के कारण जाग रहे हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं तो ये देखो सो गया, ये देखो। अरे तू टेंशन मत ले,
कल ही तेरे कंगन मिल जाएंगे बेबी। सच? आमिर खान की कसम बॉबी, ऐसी चाइना गेट पार्टी करेंगे कि पूछो मत। अरे बेबी, 2 दिन से तुम्हारे घर में पुताई चल रही है, तुम 2 दिन से पड़ोसी घर में सो रही हो, पार्टी भूल जाओ। यही तो। अरे अगर तुम चाहो तो पार्टी यहीं रख सकती हो हमारे घर। यही तो। कसम अजय देवगन की बॉबी, अब तो कल यही होगी हमारे कंगन की मुंह दिखाई। हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, मैंने बोला सिर्फ कि भूख नहीं है, दैट्स ऑल। गुस्सा मत हो ना ऐसे। अरे गुस्सा कहाँ हो रहा हूँ मैं? मैंने बोला ये मैं गुस्से में दिख रहा हूँ? अच्छा अच्छा जाने दो। वो बेबी के कंगन शाम को लौटते वक्त लेके आइएगा। हाँ हे भगवान, कितनी बार बोलोगी तुम? एक बार बोल दिया, जब ले आऊंगा तो ले आऊंगा ना। तो फिर बार बार बोलने में तुम्हें क्या मजा आता है? बग्गू बेटा, ये बात बगैर गुस्से के भी कही जा सकती है। पापा जी कैसे बताऊं कि मैं गुस्से में नहीं हूँ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम हैप्पी। सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले, ए तकदियां रहिंदियां अखां, ए तकदियां रहिंदियां। Yo, she put up a show. Unless I'm impressed, baby, I gotta go. I won't lie and tell you that I'll take it slow, but tonight no bites, cause the wife will know. सोने सोने पटोले लखा, सोने सोने पटोले लखा, ए तकदियां रहिंदियां अखां, ए तकदियां रहिंदियां अखां। मैं की दस्सां अपनी वे, ए चन करदा है तारीफा, हो मेरे हुस्न दे कोने 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 दी, हो कोने कोने दी। ओ बेबी डॉल मैं सोने दी, ओ बेबी डॉल मैं सोने दी, ओ बेबी डॉल मैं सोने दी, ओ बेबी डॉल मैं सोने दी। अरे जीजा, वक्त की दीवार तोड़कर सही समय पर आखिर आप आ ही गए। बेबी ये क्या क्या हो रहा है? बर्थडे है आपका साड़ू साहब? पता नहीं तो अरे नहीं नहीं, जन्मदिन नहीं है ये तो बेबी के कंगन की मुंह दिखाई पार्टी चल रही है यहाँ। ओ वेरी गुड। कहाँ है कंगन? दिखा। अरे जीजा आप दिखाइए। कौन से कंगन? अरे आपको 90,000 दिए थे ना, अरे आपकी यादों की बारात को हो क्या गया है? कंगन बनवाने के लिए। अरे वही जो आज शाम को आप लाने वाले थे, याद है? हाँ। वो तो वो नहीं है जमुना दास जी, उनके जो कारीगर हैं वो चुन्नीलाल। हाँ चुन्नीलाल, वो उनकी नानी मर गई तो वो गांव गए हैं चौथा करने के बाद जो 5वां दिन होगा तब वो आते ही 1 दिन में बना देंगे बस। लो लड़का हुआ नहीं, अब बेबी ने मुंडन पहले ही कर दिया। अरे वाह रे वाह बेबी डॉल, कंगन आए नहीं और पहले ही पार्टी कर ली। वैसे पार्टी अच्छी थी, चलो चलते हैं और सुनो फिर बुला लेना हमें। चलो चलो। तुमने तो मुंह दिखाई की पार्टी की थी, लेकिन ये तो मुंह छुपाई की पार्टी हो गई। जीजा, बेबी ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे बेबी क्या कर रही हो? तुम्हारी तो बातें ही काफी हैं। सारे मोहल्ले के सामने हमारी इज्जत का आलू चाट हो गया। हमें हमारे पैसे वापस दीजिए, हम खुद बनवा लेंगे कंगन। मिल जाएंगे लेकिन 4-5 दिन बाद बन जाएंगे। हम खुद सुधर नहीं चाहते, हमें हमारे पैसे चाहिए अभी के अभी। पैसे हम दे चुके हैं तो हमें कुछ नहीं पता, अगर आपकी जगह पर हमारे ये होते ना तो कंगन क्या, कंगन की पूरी दुकान उठवा लेते। बड़ी रंगबाजी हमारे इनकी कानपुर में। हाँ ए बेबी, तेरे पति की अगर रंगबाजी है ना कानपुर में, तो हमारे पति भी कुछ कम नहीं है, समझी? यस। आप तो चुप ही रहिए। देख लिया तुम्हारे पति को। अरे मेरे पति को नहीं, अपने पति को देख, समझी? हमने तुमको कहा था कि कंगन बनवा लो, तुम ही आई थी ना पीछे भागी भागी कि बॉबी हमें भी तुम्हारे जैसे कंगन चाहिए, बनवा दो ना जीजा से कहकर। यही तो गलती हो गई हमसे। वही तो, कंगन हम बनवा के थे, पार्टी भी हमारे यहाँ रखो। हाँ, ये तुम्हारा पति पूरा दिन आकर पकौड़े खाए हमारे घर पे।
ऊपर से सुनाती हो हमें। हमें कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी हमारे पैसे दो। हम एटीएम थोड़ी हैं कि बटन दबाया और पैसे सीधा बाहर दे देंगे लाकर वहाँ से। ठीक है, हम हमारे पैसे वापस लेने जल्दी आएंगे, समझी? हाँ हाँ, आ जाना। तुम क्या वहाँ पर खड़े रह के बतिया रहे हो? चलो। अरे अब बेबी रुको ना, अभी बॉबी पकौड़े बनाएगी भाई। हम नहीं बनाने वाले पकौड़े जीजा, अब इसी के हाथ से खाना जीजा। दोबारा यहाँ मत आना हमारे घर पे पकौड़े खाने। चाहिए? हाँ हाँ, खिला देंगे पकौड़े। अरे पकौड़े क्या, पकौड़े की पूरी दुकान उठवा लेंगे। तुम चलो तो। बेबी चलते हैं। तैयार रखना हमारे पैसे। हाँ हाँ, दे देंगे पैसे। दिस इज रॉन्ग। चुप कीजिए आप, ये आपने अच्छा नहीं किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहां से लाऊंगा 90,000 और कहां से लाकर दूंगा बेबी को कंगन? हे भगवान, किस मुश्किल में फंसा दिया है मुझे। अरे भगवान जी, मुझे फूलबाग तक लिफ्ट दे देंगे क्या? फूलबाग जाकर क्या फूल गिनेंगे? बैठिए। भगवान दास जी, फूलबाग में फूल हैं जो गिने? अरे हम तो एक कंपनी का कैश बैंक में जमा करने जा रहे हैं। बैंक? हाँ, पर बैंक तो बंद होने वाला है। जरा तेजी से चलेंगे ना तो पहुंच जाएंगे। तो बैठिए फिर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? कैसे हुए? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ मेहता साहब? सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी सीढ़ियों से गिर गई, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। ओह माय गॉड, बैठिए मैं पहुंचा देता हूँ। नहीं, वो रास्ता उल्टा पड़ जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, प्लीज ये कैश बैंक में जमा करा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं जमा करा ही दूंगा, लेकिन अगर बैंक बंद हो गया तो मंडे मॉर्निंग सबसे पहले करवा दीजिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। पूरे 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अस्पताल जा रहे हैं, कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। मैं फोन कर। बेस्ट ऑफ लक। ये क्या है? पैसे ले आए पैसे जमुना दास से? हाँ? अरे वो भी एक कप चाय बनाना, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा किया जो ले आए पैसे जमुना दास से। कितना सुनाया था उस दिन बेबी ने मुझे पार्टी में सबके सामने। कंगन बनवाने ही थे तो खुद बनवा ले, हमने क्या ठेका लेके रखा है क्या? अरे बस करो बॉबी, हर वक्त कंगन 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 के अलावा कोई चीज नहीं है क्या दुनिया में? कोई बात नहीं है, खोपड़ी खराब हो गई है मेरी। अरे लेकिन सुनिए तो, मुझे पता है मेरी बहन बेबी की बातों का आपको बहुत बुरा लगा है ना। माफी चाहती हूँ उसके लिए मैं, लेकिन मैं आज ही बेबी को यहाँ बुला के उसका सारा पैसा लौटा देती हूँ और ये सब चुकता कर देती हूँ। ये लो अपने पैसे, गिन लो, पूरे 90,000 हैं। अब शहद लगाकर चाटना उसे पूरा दिन। कसम गोविंदा की, बोल बचन से हत्या करोगी क्या? माफी तो मांग चुके हैं ना हम, अब क्या नाक रगड़े? नाक तो तुमने काटी थी हमारी पार्टी में सबके सामने, वो भी हमारे ही घर पे। और हमारी इज्जत का जो आलू चाट हुआ उसका क्या? हाँ तो माफी मांग रहे हैं ना उसके लिए, हम तो दे रहे हैं ना हम। हाँ तो चाहो हैप्पी दिवाली। यू ऑल्सो बेबी। बॉबी, अब गले भी नहीं लगोगी क्या? हाँ मिस राइन, अरे पूरे 90 के 90,000 लौटा दिए हमने बेबी को, और नहीं तो क्या, हम वैसे किसी के पैसे रखते नहीं हैं। हाँ, कितना सुनाया था उस दिन बेबी ने हमको पार्टी में। बॉबी, अच्छा मिस राइन, बाद में करते हैं, हाँ आराम से। किससे बात कर? मिस राइन थी, हमने मोहल्ले में सबको फोन करके बता दिया है कि हमने बेबी को उसके 90,000 लौटा दिए। 90,000? पैसे कहाँ से आए? कहाँ से मतलब? अंदर तो पड़े थे। अंदर मतलब? अलमारी में। अलमारी में? हाँ। वो बॉबी, क्या हुआ?
बॉबी, 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 क्या हुआ? वो पैसे कहाँ हैं? जो यहाँ पड़े थे वो पैसे। वो 90,000 तो मैंने बेबी को दे दिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसी के लिए लाए थे तो उसको दे दिए मैंने। क्या उसी के लिए? वो पैसे क्यों दे दिए तुमने? खोपड़ी में कुछ है कि नहीं तुम्हारी? एक बार तो मुझसे पूछ लेती। लेकिन हुआ क्या बताएंगे मुझे? वो पैसे उसके नहीं थे भाई, वो पैसे तो तुम नहीं समझोगी, तुम कभी नहीं समझ सकती। ठीक है बस। अरे सुनिए तुम। अरे सॉरी। क्या किया बॉबी तुम? वो पैसे बॉबी के नहीं थे, मेरे ऑफिस के पैसे थे, और तुमने उठाकर बेबी को दे दिए पूरे 90,000। परसों जमा कराना है पैसा, अगर जमा नहीं कराए तो मुझ पर गबन का आरोप लगेगा। ये भगवान। भगवान दास, देख रहे हो शिवा, तुम्हें तो सब पता ही है। पता तो तुम्हें भी था भगवान दास, क्योंकि जो खेल तुमने शुरू किया था उसका अंत इसी प्रकार होना था। वो क्या है कि झूठ और उधार एक भंवर के समान होते हैं। यदि कोई मनुष्य उसमें फंस जाए तो फिर बाहर नहीं निकल सकता, फंसता चला जाता है। नो नो शिवाय, ये सब मैंने अपने लिए थोड़ी किया, मैं बॉबी की खुशी देखना चाहता था बस, दैट्स ऑल। झूठ भगवान दास, तुम स्वयं बॉबी की नजरों में हीरो बनना चाहते थे, वो भी उधार के गहने खरीद कर। ये बात तो ठीक है शिवाय, पर क्या करूं, हम जैसे मिडिल क्लास के लोग अब दबंग, सिंघम या शिवाय तो नहीं बन सकते, इसीलिए अपने बीवी बच्चों की नजरों में हीरो बनकर खुश हो लेते हैं बस। मुझे अब ये बताओ कि व्हाट शुड आई डू नाउ? भगवान दास, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। क्या? पहला कि तुम ऑफिस का पैसा जमा कराने के लिए किसी और से उधार ले लो, और उस उधार को चुकाने के लिए किसी और से उधार ले लो। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि तुम सीधा बॉबी के पास जाओ और उसको जाकर सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही, कैसे फेस करूं उसको ये झूठ लेकर, बस यही समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ भगवान दास, कभी तुमने बॉबी को पत्र लिखा है? नहीं लिखा। तो बेटा आज बहुत अच्छा मौका है, लिख डालो सारी बातें उस पत्र में। गुड आइडिया। क्या 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 लिखूं मैं? मेरी प्रिय पत्नी, कुछ रोमांटिक होना चाहिए ना, मतलब माय डियर बॉबी डार्लिंग, तुम मेरी सबसे डियरेस्ट हो, लवलीएस्ट हो। ओ भाई डियरेस्ट, ये तुम्हारा कोई प्रेम पत्र नहीं है, अरे तुम्हारा माफीनामा है यार, अच्छे से लिखो। मैं एक काम करता हूँ, वैसा ही लिखता हूँ जैसे मैं स्कूल में लिखता था। किसको? प्रधानाध्यापिका को। हाँ फिर ठीक है। सेवा में आदरणीय प्रिय धर्म पत्नी बॉबी। सजना है मुझे सजना के लिए। आ गए आप? कहाँ चले गए थे? ऐसे ही बस। क्या हुआ? परेशान हो? मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे अगर कोई गलती हुई हो ना तो माफी मांगती हूँ। अरे पागल, मैं गुस्से में था ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई एम सॉरी। मतलब नाराज नहीं हो मुझसे? तो निकालो छुट्टे पैसे। बॉबी, छुट्टे पैसे? अरे मुझे वर्मा जी के यहाँ जाना है, उनके बच्चे की सालगिरह है ना, तो वहाँ भी हो आऊंगी और वर्मा इनको मेरे कंगन भी दिखा कर आऊंगी। निकालिए ना छुट्टे पैसे। वो नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? अभी जेब में हाथ डालूंगी तो 30-40 रुपए ऐसे ही निकल आएंगे। नहीं बॉबी, नहीं, मैं नहीं, ये नहीं। बॉबी प्लीज, बॉबी प्लीज, ये इसे मत खोलना, इसे मत खोलना प्लीज। ऐसा क्या है इस चिट्ठी में जो हम नहीं पढ़ सकते? बॉबी तुम्हें मेरी कसम, प्लीज। अब तो जरूर पढ़ेंगे, हम भी तो पढ़े क्या लिखा है इसमें। सेवा में आदरणीय प्रिय धर्मपत्नी बॉबी। अरे वाह, प्रेम के साथ साथ आदर भी है।
पहला प्रेम पत्र। सविनय निवेदन है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो। तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये भी मैं जानता हूँ। वेरी गुड। ये बात मैं आंख मिला के नहीं कह सकता। मैं जानता हूं कि तुम्हें बचपन से ही गहनों से बहुत लगाव रहा है और तुम्हारे सारे गहने इस घर को खरीदने के लिए मैंने बेच दिए, जिसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें खुश देखने के लिए मैंने कंगन किश्तों पर उधार लिए और वो ना चुकाने की वजह से जमुना दास ने बेबी के 90,000 रुपये रख लिए। 1 लाख रुपये ऑफिस के थे जो तुमने बेबी को दे दिए। अब सोमवार तक अगर मैंने 1 लाख रुपये जमा नहीं किए तो हथकड़ी लग जाएगी। तुम्हारे कंगन बेचकर पैसे चुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पा रहा हूं। बस और क्या कहूं। भगवान दास। सुनिए तो, सुनिए, कहाँ चले गई है? घबराई हुई क्यों? पापा जी, ये पढ़िए। किसकी चिट्ठी? हे भगवान, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पुलिस आएगी। I'm going to jail and चक्की पीसिंग। लोग मुझे चोर कहेंगे। मेरे बेटे बबलू के हाथ पर लिख देंगे मेरा बाप चोर है। पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। कंगन बनी हथकड़ी। माफ कर दो भगवान, माफ कर दो। शिवाय, एक मिनट। शिवाय, तुम पुलिस की वर्दी में कैसे हो? ओ, ये तुम्हारा भय है भगवान दास। यार मुझे आजकल इतना भय क्यों लग रहा है, बताओ। जब भी मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तभी उसे भय होता है भगवान दास। क्या गलत किया है मैंने, बताओ। नहीं हो पाया मुझसे। यार मेरी हिम्मत नहीं हुई बॉबी से वो कंगन मांगने की। पता है कितनी सुंदर लग रही थी वो कंगन पहनकर, कितनी खुश थी वो। ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं मांगूंगा उससे कभी भी ये कंगन। तो फिर तो पुलिस आएगी भगवान दास। बीडी इन जेल, बीडी चक्की पीसिंग। बीडी इज नॉट पीसिंग। मैं आई विल रन अवे। कैसे? अरे हटो। कब तक भागोगे भगवान दास? आखिरकार तुम्हें लौटकर तो यही है। चल, लेकिन न्यूज़ क्या छपेगी? भगवान ने किया गबन, भगवान जेल में। अरे मुझे हमेशा क्यों बदनाम करता है बे? भगवान दास के फोटो पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, रिक्शा अड्डा, हर जगह भिजवा दी गई। पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई। ये लोग गबन के इल्जाम में मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा। कल सुबह तक उसके फोटो शहर के हर गली, हर कूचे में नजर आएंगे। यदि आप लोगों के पास भी उसके बारे में कोई जानकारी है, उसके दोस्तों की, उसके दुश्मनों की, तो हमें दीजिए। वो हमसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगा। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हम उसको कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। क्यों गोवर्धन जी? जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर भाई साहब, प्लीज इनको सही सलामत ढूंढ लाइए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। आज दूसरा दिन हो गया, अब तक उनका कोई
अता पता नहीं है, पता नहीं किस हाल में होंगे वो। अरे भाभी जी आप चिंता नहीं करिए, गोवर्धन जी ने हमें सब कुछ बता दिया। अरे भाई उनके साडू भाई हमारे भी तो भाई हुए ना। हम आपसे वायदा करते हैं हम उनको जरूर ढूंढ निकालेंगे, और भगवान ने चाहा तो दिवाली हम उनके साथ ही मनाएंगे। वाह, बॉबी इस बात पे पकोड़े हो जाएं। आप भी खा के जाइए, बहुत जबरदस्त बनाती है पकोड़े। जरूर ले। क्या देख रहे हो भगवान दास? परिवार की याद आ रही? हाँ शिवाय, आज दिवाली है और मैं अपने परिवार से दूर। बच्चों को पटाखे दिलाने थे, कपड़े दिलाने थे और भी कई वादे किए थे आज, लेकिन मैं उनके साथ नहीं। काश मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन ली होती और बॉबी को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा कि मैं ये सब कुछ बॉबी की खुशी और जरूरत के लिए कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं उसके साथ नहीं हूं। गलती हो गई शिवाय, माफ कर दो यार। एक बार फिर से तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो चौबे। यार मुझसे माफी मांग रहे हो? सही कह रहे हो तुम। दरअसल मुझे माफी तो बॉबी से और परिवार से मांगनी चाहिए, जिन्हें मैंने खामखा इतना परेशान कर दिया। शिवाय, आज मैं वही करूंगा जो मेरी अंतरात्मा कहती। हैप्पी दिवाली भगवान दास। हैप्पी दिवाली शिवाय। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवेयर बनियान इंटरनेशनल। इसे आप बाहर से भी पहन सकते हैं। मैंने गबन किया है सर। भगवान दास चौबे जी। अरे भाई 2 दिन से हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। बहुत परेशान किया आपने हमें, बहुत दौड़ाया। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं भागते भागते थक गया हूं। एक अच्छे भारतीय नागरिक के नाते पुलिस के सामने समर्पण करना चाहता हूं। आप मुझे जो चाहे सजा दे, बस एक बार मुझे अपने घर वालों से मिला दे। आज दिवाली है और मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं एक बार, लेकिन पुलिस के डर से मैं। घबराइए नहीं, हम आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अंतिम इच्छा? बॉबी, पूजा कर लेते हैं। मुहूर्त भी निकला जा रहा है और बबलू भी सो गया है। नहीं बेबी, जब तक ये नहीं आएंगे हम पूजा नहीं करेंगे। और मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है कि आज ये जहां भी होंगे घर जरूर आएंगे। मुझे तेरे विश्वास पर पूरा विश्वास है। अरे भाई चौबे जी, आपसे कोई मिलना है। सॉरी बॉबी। कहाँ 2 दिन तक? पापा जी, वो जो बॉबी के कंगन लाया था ना मैं, वो उधार थे, मतलब किस्तों पर थे। तो बेबी ने जो कंगन के लिए पैसे दिए थे ना, वो जमुना दास ने रख लिए।
इनके बच्चे, तुझे मालूम है कि इन 2 दिनों में इस घर में क्या कोहराम हुआ है? बहू बेटा अलग परेशान, बच्चे अलग परेशान। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? सच सच नहीं बता सकते थे तुम? पापा जी, मैं हिम्मत नहीं कर पाया बॉबी को सच बोलने की। अरे तुझे अपनी उस बीवी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी सच, जिसने तेरे बगैर बताए सब कुछ समझ लिया। तेरे जाने के बाद बहू बेटा ने क्या किया? ये लीजिए 90,000 रुपए। और ये आपके कंगन भाई साहब। जीजा, ये लीजिए 90,000 रुपए और जल्द से जल्द जाकर इनके ऑफिस के अकाउंट में जमा करवा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि इनकी इज्जत पर कोई आंच आए। और मैं ऐसे ही डरता रहा। वही तो, क्या लगता है आपको कि आपसे ज्यादा ये कहने प्यारे हैं मुझे? ठीक है, मैंने फरमाइश की थी गहनों की, लेकिन ये तो नहीं कहा था ना कि अपने आप को बेचकर ये गहने खरीद कर दो मुझे। तो तुम ही तो बोलती रहती थी कि खन्ना साहब को देखो, वो सोने की खान है। अरे भाड़ में गया खन्ना और भाड़ में गई उसकी सोने की खान। जब देखो तब मुझे रुलाते रहते हो आप तो। खन्ना साहब को देखिए, कभी अपनी पत्नी को रुलाते हैं क्या? वो भी ऐसे अच्छे मौकों पर। और एक आप हैं, जब देखो तब रुलाते रहते हो। मेरी मैया, आज तो खन्ना साहब को माफ कर दो, दिवाली है। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।